भाई और बहनों, मैंने जैसे कल कहा था, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ऑपरेशन है और यह ऑपरेशन के द्वारा प्रमुख डार्क वेब आपराधिक बाजार को यह ऑपरेशन के जरिए नष्ट कर दिया गया। इस जो ऑपरेशन हुआ उसमें FBI भी इन्वॉल्व हुई, साथ में डच राष्ट्रीय पुलिस भी इन्वॉल्व हुई। दुनिया के 17 देशों की पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोशल मीडिया के जरिए या तो मोबाइल में जो भी डाटा है वो डाटा चुराने का हैकर्स के द्वारा जो एक बहुत बड़ा स्कैम था उसको ओपन कर दिया। भारत सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, मगर ये ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर जिसमें अवैध प्लेटफॉर्म ने एक्सेस क्रेडेंशियल बेचे और ये जो भी बेचे वो कंप्यूटर नेटवर्क से चुराए गए थे, वो भी सब पकड़ा गया। इतना ही नहीं, कई कंप्यूटर के, सोशल मीडिया के और कई ऐसे विशेषज्ञ की टीम इसमें जब इन्वॉल्व हुई तो ये इन्वॉल्वमेंट के जरिए पूरी एक श्रृंखला थी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भारत में भी फैली हुई है। और ये क्रेडेंशियल्स, वेब से चुराए गए डाटा जो बेचा जाता था 70 सेंट में बेच देते थे, नॉमिनल प्राइस में, वो भी अटक गया। उसका जो जेनेसिस मार्केट था, जिसको ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवैध ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इसी महीने एक पुलिस ऑपरेशन में उसको भी बंद कर दिया गया। उसी प्रकार से 1 डजन से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तकों ने कार्यवाही की। यह समझने की बात है। हम सबको ऐसा लगता है कि साइबर पर जिस प्रकार से हैकर्स प्रयत्न करते हैं, डेटा चुराता है, वो डेटा का क्या करता है? पैसा मिलता है। कई जासूस कंपनियां हैं, कई दुनिया के जासूस लोग हैं, वो भी ये डेटा को चुराते हैं और एक दूसरे देशों को पैसा से दिया जाता है। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर नाम से ये जो कार्यवाही हुई उसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों चुराई गई पहचान, ऑनलाइन एक्सेस क्रेडेंशियल जब्त किए गए, जो प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए थे, है ना, बेचने के लिए थे, उसका बिक्री होने वाला था, वो भी सब जब्त किया गया। अधिकारियों और दुनिया के ये जो विशेषज्ञ थे, 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। परिणाम स्वरूप एक वैश्विक साइबर अपराध के प्रयासों पर बहुत बड़ा एक फटका दिया, झटका दिया। मेरे पास कोई ना कोई केस लेकर रोज आते हैं। आज भी एक केस आया है, उसमें एक
वकालत में पढ़ने वाली बिटिया के मोबाइल ऊपर आप 10,000 रुपये कमाए हैं, ऐसा एक मैसेज आया। अगर ये बिटिया तुरंत मेरे को बताया, मैंने कहा कि ओपन मत करना, अगर ओपन करती तो उसका पूरा डेटा चुरा लिया जाता। ये हैकर्स की एक ट्रिक होती है जो मैं पहले दिन से सबको समझाते आया हूं। और ये मैं ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, हमारी ऑफिस की ही एक लड़की मीनल खारवा, जिसने पूरा ऑपरेशन के प्रति मेरा ध्यान दिलाया, उसकी पढ़ने के बाद, उसकी डिटेल निकालने के बाद ध्यान में आया कि 2018 से ये स्थापित जेनेसिस मार्केट, वो हर एक मोबाइल जिससे डाटा चुराया गया है उसका उपयोगकर्ता का नाम, उसका पासवर्ड, बैंक खाता, उसकी डिटेल, कंप्यूटर और मोबाइल की फोन पहचानकर्ता की डिवाइसेस, फिंगरप्रिंट जैसे भी चुराया है। और ये डेटा का विज्ञापन और बिक्री की, समझो उसका विज्ञापन भी किया और बाद में विज्ञापन के आधार पर बिक्री भी कर दी गई। यानी कितनी बड़ी साजिश। कई लोगों को कि ये मगज के बाहर की बात है, मगर भारत के हर एक लोगों को जिसको साइबर का यूज करना है, जिसको मोबाइल से काम करना है, कंप्यूटर से काम करना है, और जिसको डिजिटल की दुनिया में जाना है, सबको यह समझना पड़ेगा। हमारा डाटा हम कैसे सुरक्षित रखें, यह मैं कल बताने वाला हूं। अगर डाटा में मालवेयर है तो कैसे उसको निकालें, यह भी मैं कल बताने वाला हूं। मगर ये कुकी ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के जरिए जिस प्रकार से काम किया गया वो समझने लायक है। ये एजेंसियों ने जो काम किया, तो प्लेटफॉर्म ने अपनी स्थापना के बाद दुनिया भर में 1.5 मिलियन से अधिक कंप्यूटरों से 80 मिलियन से अधिक खाता एक्सेस क्रेडेंशियल की पेशकश की, जिसमें 4 करोड़ से अधिक कंप्यूटर उपकरणों से चुराए गए क्रेडेंशियल जो शामिल है, उसको भी हटाने के लिए कुकी मॉन्स्टर द्वारा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर द्वारा कार्यवाही हुई। उसी प्रकार से इसी ऑपरेशन के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए के महानिर्देशक और थ्रेट लीडरशिप रॉब जॉनसन के द्वारा हर साइबर अपराधी या धोखेबाज के पीछे तकनीकी बुनियादी जो ढांचा होता है और उसके ढांचा के द्वारा अपराध आर्थिक लाभ करने के लिए उठाते हैं, उसको भी इसमें जोड़ा गया, ताकि ये जो जेनेसिस मार्केट है वो इस प्रकार के काम में एक प्लेटफॉर्म था, मार्केट था, उसको भी अटकाया गया, बंद करवाया गया। कई लोगों की गिरफ्तारी, 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई पूरे दुनिया में से। इतना ही नहीं, चोरी किए गए डेटा और जेनेसिस मार्केट पर खरीदे गए सोर्स कोड का जो सोर्स था, उसके कोड का भी उपयोग करके बेनामी अमेरिकन कंपनी के नेटवर्क में जो सेंध लगाई थी, वो सेंध को भी खुला किया गया। ये अमेरिका की कंपनियों में सेंध लगाने की बात थी, उसको भी पकड़ा गया, उसका भी कोड वर्ड मिल गया उनको।
और साइबर विशेषज्ञ और साइबर एजेंसियां साइबर अपराध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहे हैं। आज मैं इसीलिए साइबर सेफ दल का जो मेरा प्रोजेक्ट है भारत के हर एक लोगों तक ले जाना चाहता हूं, ताकि भारत के भाइयों और बहनों इससे सुरक्षित रह सके। मैंने कल कहा कि एक साल में 8 लाख से अधिक साइबर फ्रॉड क्राइम अटैक हुए पूरे विश्व में, भारत में भी हुए। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ऐसा कहता है कि पेशेवर साइबर अपराधी समूह गैंग लगातार बढ़ रहा है और नए नए प्रकार के हमले कर रहे हैं। मेरे पास अलग अलग क्षेत्र में किए गए साइबर स्कैम, साइबर क्राइम अटैक, उसकी डिटेल है, डाटा है। कभी उसको भी आप सबके सामने लाऊंगा। और इसीलिए मैं हर एक को कहता हूं, आओ हम खुद भारत की साइबर आर्मी बने। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर ने पूरे दुनिया के साइबर तज्ञों के दिमाग और आंखें खोल दी है। पूरी दुनिया के जो भी सत्ता में लोग हैं वो सभी लोग इस प्रकार के साइबर क्राइम न हो उसके लिए काम शुरू किया है। भारत में भी कई लोग आके गए। यहाँ किस प्रकार से होता है, मैंने कहा कि भारत में 140 प्रकार से साइबर क्राइम होते हैं, वो रिकॉर्ड पर आया है। और भी ज़्यादा होते होंगे, अभी ये अभ्यास का विषय है। ये जो रिपोर्ट है ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, सभी भाई और बहनों तक पहुंचाओ ताकि पता चल सके हम सबको कि आज इस दुनिया में साइबर में कितना फ्रॉड हो रहा है। कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है ना, कहीं आपका डेटा तो चुरा नहीं जा रहा है। हम मोबाइल यूज करते हैं तो क्या ये साइबर का फ्रॉड करके हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे परिवार के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है ना? वो सोचने और समझने की बात है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर पूरी दुनिया के साइबर अपराधियों के लिए और साइबर तज्ञों और साइबर पर काम करने वाले लोगों के लिए एक दिशा चिन्ह है। आओ हम सब ये सोचे समझे और कैसे बचे, उसके लिए कल का मेरा वीडियो देखना, उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा। और ये रास्ता कई तज्ञों ने ही बताया है, हमें क्या करना चाहिए वो कल बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये माहिती अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलें। मैं सबको विनती करता हूँ, मेरे जितने भी वीडियो है उसमें कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो की असर कितनी हुई है, कितने लोगों को ध्यान में आया है और कितने लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, धन्यवाद। कर फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय जय श्री राम।
भारत माता की जय।